गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग रिवाइज कर रहे थे हमारा गैसीय स्टेट। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर स्पीड पढ़ लिए थे, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड भी पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग 3 टाइप का स्पीड पढ़ रहे थे। अब हम लोग उसके बीच में रिलेशन को पढ़ते हैं। तो रिलेशन बिटवीन CRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, C एवरेज एवरेज स्पीड एंड C मोस्ट प्रोबेबल दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इन तीनों के बीच में रिलेशन। तो CRMS का वैल्यू होता है √3RT/m, एवरेज का होता है √8RT/πm, मोस्ट प्रोबेबल का होता है √2RT/m। इधर उसमें RT/m 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 तीनों में से कैंसिल हो जाएगा, इधर में बचेगा √3/8/π/√2। दिस इज द रिलेशन। तो आपको एक चीज़ पता होगा तो आप आसानी से दूसरी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। आपको CRMS सपोज गिवन है तो आप C एवरेज उसका कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ये रिलेशन है, राइट। नेक्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। क्योंकि आपको पता है कि गैस जो हमारा होता है वो रैंडम मोशन में होता है। हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़े थे। तो अगर वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है हमारा रैपिड मोशन में, दैट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। एंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल्स टू 3/2 RT, दैट इज फॉर 1 मोल। अगर इसी को हम लोग n मोल के लिए एक्सपैंड करते हैं तो 3/2 nRT, राइट। जबकि फॉर 1 मॉलिक्यूल निकालें तो 1 मोल में आपको पता होगा कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर का मॉलिक्यूल होता है। तो पर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 R/Na/T एंड R/Na इज बेसिकली K विच इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, 3/2 kT इट इज फॉर 1 मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतना होगा, वेयर K रिप्रेजेंट्स R/Na वैल्यू। आई बात समझ में? ओके। नेक्स्ट वन इज द कोलिजन प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि गैस का जो भी हमारा पार्टिकल्स है, गैस का जो भी मॉलिक्यूल्स है, वो कंटिन्यूअसली रैपिड मोशंस में रहते हैं, जिस भी कंटेनर में वो रखे हुए रहते हैं, ठीक है। जिगजैग मोशन में हमेशा रहते हैं। दैट मीन्स वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। तो वो कोलाइड कर रहे हैं तो उसमें हम लोग उसका 2 प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड वन इज द मीन फ्री पाथ। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट इज टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में पर सेकेंड जितना हमारा कोलिजन हो रहा है पर सेकेंड, दैट इज बेसिकली कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हुज वैल्यू इज गिवन बाई पाई इंटू C एवरेज इंटू सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, वेयर पाई इज अ कांस्टेंट, C एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी। यू नो दैट सिग्मा इज नथिंग, सिग्मा इज बेसिकली द कोलिजन डायमीटर। जैसे सपोज कीजिए आप कि आपके पास एक मॉलिक्यूल ये है और ये मॉलिक्यूल इधर से आकर टकराया, दोनों हमारा सिमिलर मॉलिक्यूल एक ही गैस का है। तो नाउ इसके सेंटर से और इसके सेंटर से जो बेसिकली डिस्टेंस होगा, दिस इज बेसिकली सिग्मा, यही कोलिजन डायमीटर है, ठीक है, कि यही दिस इज द कोलिजन डायमीटर, राइट। आई बात समझ में? तो सिग्मा इज बेसिकली कोलिजन डायमीटर एंड n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम जितना हम लोग लिए हैं उसी में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें कितना गैस का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस टाइम पे, दैट इज बेसिकली दिस। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज सिंपली सिग्मा इंटू C एवरेज इंटू पाई इंटू C एवरेज इंटू सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2, राइट। Second one is the mean free path. Mean free path is basically the distance traveled by a molecule between 2 successive collision. That means एक बार अगर कोलाइड करा, फिर से वो कोलाइड करा, लास्टिक कोलिजन, फिर से वापस से दूर होगा, फिर जाकर के दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। तो दूसरे मॉलिक्यूल अभी कोलाइड करा, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करने के बीच में जितना डिस्टेंस को वो ट्रेवल किया है, दैट इज बेसिकली द मीन फ्री पाथ, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड हुज वैल्यू इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n, वेयर पाई यू नो दैट इज अ कांस्टेंट, सिग्मा यू नो दैट द कोलिजन डायमीटर एंड n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, राइट। नाउ कम्स द केस ऑफ रियल गैसेस। क्योंकि अभी हम लोग जो भी गैस के बारे में पढ़ रहे थे, दैट वाज ऑल द आइडियल गैस कंडीशंस। और आइडियल हमारा कोई भी चीज़ पेन पेपर पे ही होता है, रियल लाइफ में आइडियल चीज़ें भी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो रियल में हमारे जो गैस होंगे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जिस भी कंटेनर में हम लोग रखते हैं, वो 100% सारे गैस लॉज को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, सिंस दे ऑल गैसेज आर कॉल्ड विच गैसेज, रियल गैसेज और नॉन आइडियल गैस। आई बात समझ? रियल मतलब जो रियल में हमारे पास गैस प्रेजेंट है, सो वो आइडियल कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रियल गैसेज। तो रियल गैसेज बेसिकली दे डोंट ओबे आइडियल गैस लॉ, जो भी आइडियल गैस बिहेवियर है उसको ओबे नहीं करेगा। सो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मतलब आइडियल कंडीशन जो होगा उससे वो डेविएशन शो करेगा। जैसे आइडियल कंडीशन पे अगर मैं मान लूँ कि एट STP और NTP आइडियल गैस यही कहता है कि कोई भी गैस का 1 मोल लेंगे तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जबकि अगर हमारा कोई हम लोग अभी का एटमॉस्फेयर का कोई गैस ले लें तो वो हो सकता है इट में ऑक्यूपाई मोर द वॉल्यूम और लेस।
या तो 22.4 से हमारा ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है या फिर लेस कर सकता है। दैट मीन्स वो डेविएशन शो किया, या तो बढ़ सकता है उसका वैल्यू दैट प्रॉपर्टी का या फिर घट सकता है। क्लियर? तो कोई भी जो गैस है, कोई भी रियल गैस बेसिकली बिहेव्स एज आइडियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हमारा काफ़ी ज़्यादा हाई होगा एज वेल एज जब प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो होगा, तब हमारा जो भी रियल गैस है जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, तब वो आइडियल कंडीशन की तरह बिहेव करने लगता है। राइट? आई बात समझ में? ओ तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग बेसिकली चेक करते हैं कि हमारा आइडियल से कैसे डेविएशन शो करेगा। उसके लिए हम लोग एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय जेड। और इसका मैग्नीट्यूड या इसका मीनिंग होता है, इट यूजुअली रिप्रेजेंट्स द ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द मोलर आइडियल मोलर वॉल्यूम। दैट मीन्स ये हुआ, जैसे कोई भी गैस है, सपोज कीजिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में फिलहाल अभी ऑक्सीजन गैस है, मैंने उस ऑक्सीजन गैस को लिया, ठीक है, और उसका हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम को कैलकुलेट किया, मोलर वॉल्यूम दैट इज 1 मोल के वॉल्यूम को कैलकुलेट किया इस कंडीशन पे। राइट? दैट मीन्स द प्रेशर माइट बी 1 atm समथिंग लाइक दैट, टेम्परेचर मस्ट बी 298 केल्विन। तो हम लोग रियल कोई भी गैस लिए और उसको मतलब एटमॉस्फेयर में, प्योर एटमॉस्फेयर में उसका 1 मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम दैट इज 1 मोल का वॉल्यूम कैलकुलेट किए। दिस इज द ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम। जबकि उसी गैस को हम लोग आइडियल मान करके, हम लोगों ने उसे आइडियल मान लिया कि अच्छा ठीक है फिलहाल ये गैस अभी आइडियल है, और तब उसके आइडियल गैस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग 1 मोल का वॉल्यूम फाइंड किए। तो उन दोनों के बीच का रेशियो जो होता है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय जेड, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है? दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस इन नॉन आइडियल कंडीशन और इन रियल कंडीशन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ द गैस इन आइडियल कंडीशन। आई बात समझ में? उसी गैस को आइडियल मान करके, तो दैट इज बेसिकली जेड। अब ये हमारा जो यहाँ जो वॉल्यूम है नीचे वाला वो आइडियल मोलर वॉल्यूम है। मतलब अभी फिलहाल गैस को मैंने कैसा माना है, आइडियल, और जैसे ही आइडियल गैस को माना है दैट मीन्स वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। दैट मीन्स पी वी मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, एनआरटी। तो V मस्ट बी इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी। तो दिस इज द आइडियल वॉल्यूम। तो आइडियल वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एनआरटी अपॉन पी, पी विल गो अप, तो हमारा हो जाएगा PVM अपॉन एनआरटी। तो जेड को हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एनआरटी। राइट? दिस इज बेसिकली कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एनी आइडियल गैस। कोई भी आइडियल गैस होगा दैट विल फॉलो PV इज इक्वल्स टू एनआरटी। PV एनआरटी के इक्वल कब होगा, जब जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट मीन्स PV विल बिकम इक्वल टू एनआरटी। तो फॉर एनी आइडियल गैस जेड का वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, और जेड जैसे ही 1 के इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स PV मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, एनआरटी। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। जबकि फॉर रियल गैस जेड का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। कोई भी जो गैस हमारा रियल है उसके लिए जेड का वैल्यू, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 नहीं होगा, तो या तो वो 1 से कम हो सकता है, नहीं तो 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो जेड माइट बी ग्रेटर देन 1 और इट माइट बी ग्रेटर देन लेस देन 1। जब हमारा जेड 1 से बड़ा हो जाएगा, जेड इज यूजुअली रिप्रेजेंटिंग मोलर वॉल्यूम अपॉन आइडियल मोलर वॉल्यूम, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स मोलर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन आइडियल मोलर वॉल्यूम। ये होगा, दैट मीन्स मोलर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन आइडियल मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन आइडियल मोलर वॉल्यूम, दैट मीन्स आइडियल कंडीशन पे वो जितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा था, रियल कंडीशन पे उससे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम है हमारा। क्लियर? तो जब कभी भी जेड का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में अगर उस गैस को मैं आइडियल मानूं तब जितना वॉल्यूम उसको ऑक्यूपाई करना चाहिए था रियल में, उससे वो गैस थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम एट नॉन आइडियल कंडीशन मस्ट बी ग्रेटर देन द आइडियल कंडीशन पे जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता उससे। ठीक है? मतलब उस गैस को जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए था उससे ज़्यादा वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब गैस हमारा आइडियल से कम कंप्रेसिबल हुआ कि ज़्यादा कंप्रेसिबल? इट इज़ लेस कंप्रेसिबल, कम कंप्रेसिबल, तभी तो हमारा क्या हो गया, अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तभी ना वॉल्यूम बढ़ गया। अगर मोर कंप्रेसिबल हो जाता आइडियल से तब तो और ज़्यादा पास में आ जाता, कॉम्प्रेस हो जाता, वॉल्यूम उसका डिक्रीज कर जाता। दैट मीन्स ये हमारा जब भी जेड का वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 होगा, दैट मीन्स ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द आइडियल मोलर वॉल्यूम। मतलब जितना वॉल्यूम उसका होना चाहिए था आइडियल कंडीशन पे, उससे फिलहाल अभी के कंडीशन पे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड ऐसा कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि ये गैस पॉजिटिव डेविएशन हमारा शो कर रहा है गैस लॉ से। विच डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। एंड दिस इज बेसिकली लेस कंप्रेसिबल देन द आइडियल गैस। लेस कंप्रेसिबल है आइडियल गैस से, तभी इसका मॉलिक्यूल्स हल्का हल्का सेपरेट हो गया है एंड वॉल्यूम ये ज़्यादा ऑक्यूपाई करने लगा है। राइट?
वेयर एज व्हेन द वैल्यू ऑफ जेड इज लेस देन 1, जब हमारा जेड का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम इज लेस देन द आइडियल मोलर वॉल्यूम, मतलब आइडियल कंडीशन में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए रियल कंडीशन पे उससे कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब कॉम्प्रेसिबल ज़्यादा हो गया आइडियल कंडीशन से, मतलब कॉम्प्रेसिबल ज़्यादा, तभी तो मॉलिक्यूल सारे क्लोज आ जाएंगे, एक साथ रहेंगे हमारा, तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो गैस इज मोर कॉम्प्रेसिबल देन आइडियल, और जब कभी जेड का वैल्यू लेस देन 1 देन दिस टाइप ऑफ गैस सो बेसिकली निगेटिव डेविएशन फ्रॉम गैस लॉ, राइट। बेसिकली हमारा डेविएशन का कि रियल गैस हमारे आइडियल गैस को कंडीशन को फॉलो क्यों नहीं करते हैं, इसके डेविएशन का बेसिकली हमारे पास दो रीज़न है जो हम लोग पढ़े थे उधर में, आपको याद होगा अगर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज में, तो वहाँ पे हम लोग जो भी पोस्टुलेट्स पढ़े थे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनाता है, कोलिजन हमारा क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमारा बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है कंटेनर के वॉल्यूम में, ये सब सारा हम लोग आइडियल कंडीशन को लेकर के फॉलो किए थे। बट रियल लाइफ में रियल गैस उन सारे में से दो गैस के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, जिसमें एक पोस्टुलेट ये है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि कंटेनर के रेस्पेक्ट में, जिस कंटेनर में मैंने गैस को रख रखा है उसके रेस्पेक्ट में गैस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, ये कहना गलत है अभी के टाइम पे। जैसे अगर आप मान लो कि हमारे पास इतना बड़ा सा बीकर है, काफ़ी बड़ा सा, या इस बोर्ड के बराबर का हमारे पास कंटेनर है और उसमें मैंने गैस को रख रखा है, तो सिंस इस बोर्ड के बराबर का हमारे पास कंटेनर है, दैट मीन्स वॉल्यूम उस कंटेनर का बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसमें छोटा छोटा अगर गैस का मॉलिक्यूल्स भी होगा तो उसका वॉल्यूम तो सही में उसके अमाउंट में नेग्लिजिबल है। जबकि अगर हमारे पास मान लीजिए कि बीकर ही इतने बड़े साइज का है, अब इसमें अगर एक भी गैस का मॉलिक्यूल है तो बीकर के रिस्पेक्ट में या कंटेनर के रिस्पेक्ट में गैस के मॉलिक्यूल्स को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, गैस का मॉलिक्यूल्स भी हमारा उसका वॉल्यूम भी उस टाइम पे काउंट होगा, ठीक है। तो रियल कंडीशन पे यही हो जाता है हमारा कि ऐसा नहीं है कि गैस का मॉलिक्यूल हमारा थोड़े से वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करता है, दैट मीन्स एक पोस्टुलेट हमारा जो वहाँ पे था वो रियल गैसेस के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है। और कौन सा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर के रेस्पेक्ट में गैस के खुद का मॉलिक्यूल्स कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर रियल गैस। एंड द सेकेंड वन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं रहा होता है। अगर आप खुद सोचो कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा होगा, अगर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा होगा तो गैस कभी भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि गैस को अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। तो अगर गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करना है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही नहीं तो कभी भी लिक्विफाई हो सकता है क्या? नहीं, इट कैन नेवर बी लिक्विफाइड। आई बात समझ में? दैट मीन्स गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, हाँ उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा लो होगा, दैट इज अनदर थिंग, बट वो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, राइट? आई बात समझ में? तो एक जो हमारा ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल, ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को जो आइडियल वाला गैस इक्वेशन है उसमें रियल गैस के लिए क्या क्या करेक्शन करना पड़ेगा। तो एक तो वॉल्यूम का करेक्शन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग माने थे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स दैट इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। एंड सेकंड हमारा किसी का करेक्शन करना पड़ेगा, प्रेशर का करेक्शन। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी गैस के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो सारा का सारा प्रेशर जब गैस हमारा वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रहा था तो वो प्रेशर को काउंट कर रहे थे, जबकि अब हम लोग मानेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब गैस का मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है तो उससे भी हमारा कुछ ना कुछ फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा है पर यूनिट एरिया पे, मतलब उससे भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग को प्रेशर को और कंसिडर करना पड़ेगा। दैट मीन देयर मस्ट बी टू करेक्शन, फर्स्ट वन इज द वॉल्यूम करेक्शन एंड सेकेंड वन इज द प्रेशर करेक्शन इन द आइडियल गैस इक्वेशन टू ऑब्टेन अनदर इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। तो वही हम लोग करेक्शन अभी करते हैं, राइट? चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कर्व हम लोग को मिलता है वेरिएशन ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर विथ प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा जेड का वैल्यू इधर में पॉजिटिव जेड, इधर में निगेटिव जेड, इधर में आपका पॉजिटिव वैल्यू है जेड का और इधर में आपका निगेटिव वैल्यू है जेड का, ठीक है। और इधर में हमारा जेड इक्वल्स टू 1 हो गया, सॉरी मतलब जेड लेस देन 1, निगेटिव नहीं, हेयर जेड इज लेस देन 1, जेड इज ग्रेटर देन 1, जीरो में से
जेड इज ग्रेटर देन 1 एंड इन दिस रीजन जेड इज लेस देन 1, ठीक है। और जेड इज इक्वल्स टू 1, तो अगर कोई गैस इस वाले लाइन को फॉलो करेगा जेड इक्वल टू 1 वाला, तो वो कैसा गैस होगा, आइडियल गैस। जबकि जेड का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, जेड का वैल्यू लेस देन 1 दैट मीन्स नेगेटिव डेविएशन, राइट। अब देखिए, तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस है दैट ऑलवेज शोज पॉजिटिव डेविएशन। इस एक्सिस में हम लोग प्रेशर को प्लॉट कर रहे हैं, प्रेशर को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में, एक्स एक्सिस पर हम लोग प्रेशर को प्लॉट, तो चाहे कितना भी प्रेशर हो, एक्सट्रीमली लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर और हाई प्रेशर, हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा कैसा डेविएशन शो करेगा, दैट विल ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, हमेशा कैसा पॉजिटिव, उसके जेड का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। जबकि कोई दूसरा गैस है हमारा, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब हो गया, तो वो एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, जब काफ़ी प्रेशर कम होगा तब हमारा वो तो नियरली इसी के बराबर में होगा। जब प्रेशर थोड़ा सा मॉडरेट बीच में आ जाएगा तब वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। जब प्रेशर काफ़ी हाई हो जाएगा, हाई प्रेशर वाले रीजन में, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगेगा। ग्राफ ऊपर चला गया, आई बात समझ में। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम गैस लॉ एट एनी प्रेशर, वेयर एज अदर गैसेस शो हमारा आइडियल बिहेवियर एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, जब बहुत कम प्रेशर है, एट मॉडरेट प्रेशर दे शो निगेटिव डेविएशन एंड एट हाई प्रेशर दे शो पॉजिटिव डेविएशन। ये तो कर्व से प्लॉट हम लोग को पता चला, हम लोग को मैथमेटिकल इक्वेशन से भी ये चीज़ें पता चल सकती है, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग अभी पढ़े थे कि दो टाइप का करेक्शन हम लोग को करना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन में, तब जाके हम लोग के लिए रियल गैस के लिए एक इक्वेशन आएगा। तो फर्स्ट वन था वॉल्यूम करेक्शन। अब देखिए, तो वॉल्यूम करेक्शन में एक्चुअल में हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो मैं आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, रियल गैस के केस में उसको नेग्लिजिबल नहीं मानना है। दैट मीन्स ये अगर ये हमारा कंटेनर है तो इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में हम लोग को गैस के भी वॉल्यूम को कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये छोटा सा कंटेनर है, उसमें हमारा 25 गैस का मॉलिक्यूल्स है, तो सारे का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए मूव करने का स्पेस कितना बच गया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए मूव करने का स्पेस मतलब वॉल्यूम जितना वो स्पेस है हमारा उतना ही बच गया जितना हमारा कंटेनर का वॉल्यूम था, माइनस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। क्योंकि वो खुद जहाँ पे है हमारा उसके लिए तो उसके अलावा वाला वॉल्यूम ना मूव करने के लिए बचा है हमारा। आई बात समझ में। तो कंटेनर का वॉल्यूम माइनस खुद का वॉल्यूम जहाँ पे वो अवेलेबल है उसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। दैट इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैसियस मॉलिक्यूल्स टू मूव, दैट विल बी द वॉल्यूम, करेक्टेड वॉल्यूम, राइट। तो इसका मतलब हम लोग को वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या डिक्रीज करना पड़ेगा, तो कंटेनर के वॉल्यूम में से क्या गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो करेक्टेड वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आता है दैट इज बेसिकली V, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस NB, वेयर B इज द वैन डर वाल गैस कांस्टेंट, यूजुअली इट इज वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एक गैस के मॉलिक्यूल का हमारा वॉल्यूम है, सॉरी 1 मोल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। फॉर n मोल अगर हम लोग बात करें तो हमारा गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हो जाएगा NB, तो कंटेनर के वॉल्यूम में से गैस का वॉल्यूम माइनस करेंगे, दैट इज द करेक्टेड वॉल्यूम फॉर रियल गैस, ठीक है। वेयर एज अगर हम लोग प्रेशर कनेक्शन की बात करें तो प्रेशर में क्या है हमारा, प्रेशर में हम लोग को भी जस्ट पढ़े हैं कि हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अभी तक जो हम लोग प्रेशर कंसीडर कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ गैस का मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर से हमारे जाकर कोलाइड कर रहा था, तो वो जो प्रेशर था उसको कंसीडर कर रहे थे। लेकिन रियल में गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, मतलब वो आपस में भी कोलाइड करेंगे, दैट मीन्स उसकी वजह से भी प्रेशर होगा और वॉल ऑफ कंटेनर वाले की वजह से भी प्रेशर होगा। दैट मीन्स प्रेशर हमारा बढ़ गया पहले से, आइडियल के केस से रियल वाले में प्रेशर बढ़ गया, दैट मीन्स हम लोग को प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। एक प्रेशर होगा जो वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा करके लगेगा एंड दूसरा प्रेशर वो होगा जो इंटरनल कोलिजन, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से होगा, ठीक है। तो प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, समझ में आई बात। तो जो करेक्टेड प्रेशर है दैट इज बेसिकली P विच रिप्रेजेंट्स द प्रेशर ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन वॉल के कोलिजन और गैस के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन, गैस के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन वॉल के साथ, उस टाइम जो हमारा प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज कैपिटल P, वेयर A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, वेयर A इज द वैन डर वाल गैस कांस्टेंट, n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, इज बेसिकली द प्रेशर दैट इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन, ठीक है। कि अपने में मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा तो उसकी वजह से जो प्रेशर होगा दैट इज A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, राइट है। तो करेक्टेड प्रेशर हमारा क्या आ गया, जो हमारा वॉल की वजह से प्रेशर था, वॉल पे कोलाइड करने की वजह से प्रेशर दैट इज P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, राइट। तो अगर हमारा देख सकते हैं तो ये हमारा करेक्टेड प्रेशर है, ये करेक्टेड वॉल्यूम है। तो अगर हम लोग अब गैस का इक्वेशन बनाए तो गैस का इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, द P करेक्टेड दैट इज P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V corrected that is V minus NV, it is equal to nRT. This is the van der Waal gas equation for real gas. कोई भी रियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, राइट।
यहाँ पे हमारा ए और बी, ए एंड बी आर द वैन डर वाल्स कांस्टेंट, जहाँ पे जो ए रिप्रेजेंट करता है दैट रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, क्योंकि ये वाला जो टर्म है हमारा गैस के इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से आया है। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा आपस में क्लोज आएंगे और उतना ज़्यादा कोलाइड करेंगे, तो प्रेशर ये वाला वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। तो ए रिप्रेजेंट व्हाट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। अगर यूनिट की बात करें तो ए का यूनिट होता है एटीएम लीटर स्क्वायर टू एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन क्या चाहिए हमारा, मोल स्क्वायर, पर मोल स्क्वायर, राइट। दिस इज द यूनिट ऑफ ए। जबकि बी इज व्हाट, बी इज द बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, दैट इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इसका यूनिट है हमारा लीटर इनटू मोल इनवर्स, राइट। समझ में आई बात। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि रियल गैस इक्वेशन से हम लोग कैसे, मतलब वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन से रियल गैस के बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हमारा प्रेशर लो है, प्रेशर कहने का लो मतलब मॉडरेट प्रेशर, मतलब इस सब रीजन का प्रेशर हुआ, इन सब रीजन का प्रेशर, राइट। तो जब हमारा प्रेशर लो है, तो अगर हमारा प्रेशर का वैल्यू लो होगा तो बॉयल्स लॉ से हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम से कैसा प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर घटाएंगे जी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर हमारा कम है, दैट मीन्स वॉल्यूम काफ़ी हाई होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जब बहुत ज़्यादा हो गया तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेगलेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स एनवी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वी माइनस एनवी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर में ही रह जाएगा। अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं, प्रेशर वाला तो टर्म वही है, पी प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन वी कितना के इक्वल, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल, इट इज इक्वल टू एन आर टी। सॉल्व किए तो यहाँ पे पी वी अपॉन एन आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए एन अपॉन वी आर टी, दैट मीन्स पी वी अपॉन एन आर टी मतलब जेड, तो जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो गया, 1 माइनस ये कहने का मतलब एक में से ये वैल्यू घट रहा है, मतलब हमारा 1 से छोटा होगा, दैट मीन्स कैसा डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। तो देखिए तो एट मॉडरेट प्रेशर और लो प्रेशर पे हमारा गैस कैसा डेविएशन शो कर रहा है, निगेटिव डेविएशन। इक्वेशन से आया तो देखिए तो हमारा मॉडरेट प्रेशर या लो प्रेशर पे देखिए गैस कैसा हमारा डेविएशन शो कर रहा है, निगेटिव डेविएशन, ठीक है। जबकि बात करें हम लोग एट हाई प्रेशर की, तो अगर हमारा प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, दैट मीन्स प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा हाई है, प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा हाई मतलब वॉल ऑफ कंटेनर के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर हमारा काफ़ी ज़्यादा हाई है, दैट मीन्स कि हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का वैल्यू कितना, 0। जैसे अब ये वाला टर्म, शुरुआत वाला टर्म काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ये प्रेशर किसकी वजह से है, ये जो बाद वाला प्रेशर है ये तो सिर्फ गैस के इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से है। अब शुरुआत जो वॉल ऑफ कंटेनर से प्रेशर लग रहा है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और ये तो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन, उससे ज़्यादा प्रेशर लगेगा नहीं, तो इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होगा। अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब 1000 में 1 ATM जुट भी जाएगा तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला है। दैट मीन्स इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू बहुत ही कम होगा, क्योंकि वो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का वैल्यू 0 विथ रेस्पेक्ट टू द कैपिटल पी, क्यों, क्योंकि उसका प्रेशर, उसका वैल्यू कहती है काफ़ी ज़्यादा हाई, एक्सट्रीमली हाई, राइट। तो हम लोग फिर से यहाँ पे P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का वैल्यू 0, तो ये हो गया P इंटू वी माइनस एन वी। यहाँ से सॉल्व किए तो जेड इज इक्वल टू क्या गया, 1 प्लस बी अपॉन आर टी, दैट मीन्स जेड का वैल्यू 1 से हमारा ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स गैस इज शोइंग विच टाइप ऑफ डेविएशन, गैस इज बेसिकली शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। देखिए एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है तो देखिए सारा गैस कैसा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। Whereas the third case is at extremely low pressure, जब प्रेशर का मैग्नीट्यूड काफ़ी ही ज़्यादा लो होगा, एक्सट्रीमली लो, उस केस में हमारा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि एक्सट्रीमली लो प्रेशर, प्रेशर का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम, दैट मीन्स वॉल्यूम का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई, और कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गैस के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो वी माइनस एन वी कैपिटल वी के इक्वल में। और प्रेशर का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है तो वी का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई, तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, v का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का वैल्यू उतना ही कम होगा। v का वैल्यू कब ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर का वैल्यू काफ़ी कम है तो v का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा, v का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा तो ये नीचे में है, दैट मीन ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का वैल्यू उतना ही कम होगा। अब ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का वैल्यू जितना कम तो उसको हम लोग p के रेस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हैं, कितना कम, लगभग 0 के बराबर में, दैट मीन्स p हमारा p ही रह गया, ये 0, v माइनस एन वी के बराबर, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट मीन्स गैस इज शोइंग विच टाइप ऑफ बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर। दैट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, एकदम नहीं के बराबर प्रेशर में हमारा हर गैस कैसा बिहेवियर शो करेगा, आइडियल बिहेवियर शो करेगा, राइट। आई बात समझ में। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस को हम लोग कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, तो किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, चाहे गैस को हम लोग कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, तो गैस को लिक्विफाई करना है, दैट मीन्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, मतलब मॉलिक्यूल्स को इसको क्लोजर लाना है, मॉलिक्यूल्स को क्लोजर लाना है, दैट मीन्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए मतलब प्रेशर हम लोग बाहर से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। प्रेशर जैसे ही बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आना स्टार्ट हो जाएगा, साथ में टेम्परेचर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। टेम्परेचर घटा देने से हमारा जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन है या काइनेटिक एनर्जी वो घट जाएगा, जिसकी वजह से वो पास में आ जाएगा। तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा करके एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटा करके, दोनों से हम लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ क्रिटिकल फेनोमेना होते हैं। फर्स्ट वन जिसमें हमारा है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है किसी भी गैस के लिए जिस टेम्परेचर के ऊपर में अगर हमारा टेम्परेचर उस टेम्परेचर से ज़्यादा गैस का टेम्परेचर हो गया तो उस गैस पे कितना भी प्रेशर आप अप्लाई कर लो वो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। द टेम्परेचर एबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, गैस किसी भी कंडीशन में लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है ओनली बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी भी गैस के लिए हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जैसे ही उस गैस को हम लोग 101 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे और तब हम लोग चाहेंगे कि चलो अब इस पे सिर्फ प्रेशर ही लगा करके हम 101 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका फिक्स कर दिए और सिर्फ प्रेशर लगा करके इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दें, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स द 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के एप्लीकेशन से लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसी भी गैस के लिए क्या होता है 8a/27 RB, वेयर A एंड B आर द वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट एंड R तो हमारा गैस कांस्टेंट ही है। आई बात समझ में, वैन डर वाल्स कांस्टेंट राइट, A एंड B। नेक्स्ट वन इज द क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम मतलब क्या चीज़ कि उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर के ऊपर में मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे 1 मोल ऑफ गैस जितना वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वॉल्यूम। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना के बराबर में होता है 3b, वेयर v इज द वैन डर वाल्स कांस्टेंट, आपको पता है। एंड नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज द क्रिटिकल प्रेशर, दैट इज हमारा मिनिमम प्रेशर विच इज नीडेड फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर में हमारा टेम्परेचर जाएगा तो गैस लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। उस टेम्परेचर पे जितना प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए, 1 मोल ऑफ गैस को लिक्विफाई करने के लिए, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल प्रेशर, जिसका मैग्नीट्यूड होता है A/27b²। क्लियर, तो यही सब सारा आपका थियोरिटिकल टॉपिक था इस चैप्टर का। होप आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आई होंगी।